स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में। शुरू करते हैं कल पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन है लिस्बन, एम्स्टर्डम, मैड्रिड, बर्लिन। और इसका सही उत्तर है ए लिस्बन। हाल ही में एक केंद्रीय राज्य मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2022 में भाग लेने हेतु पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के लिए रवाना हुए, इसलिए विकल्प ए सही है। इस सम्मेलन में 130 से अधिक देश भाग लेंगे। केन्या और पुर्तगाल की सरकारें इस सम्मेलन की सह मेजबानी करेंगी। यह सम्मेलन महासागरीय क्षेत्र की समस्याओं के लिए विज्ञान आधारित समाधान खोजने की एक अनूठी पहल है। आइए शुरू करते हैं अब आज के पहले प्रश्न से। नेशनल काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? इसके ऑप्शन हैं तूतीकोरिन, चेन्नई, कोच्चि, विशाखापट्टनम। और सही उत्तर है ए तूतीकोरिन। नेशनल काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का आयोजन तूतीकोरिन में होगा, इसलिए विकल्प ए सही है। यह तमिलनाडु सेलिंग एसोसिएशन और चेन्नई सेलिंग एकेडमी द्वारा आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक में काइट बोर्डिंग की शुरुआत होगी। यह एक ऐसा खेल है जिसमें पानी, जमीन या बर्फ की सतह पर सवार को खींचने के लिए एक शक्तिशाली पतंग के साथ पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का संबंध है। ऑप्शन है G20, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, G7। और इसका सही उत्तर है डी G7। हाल ही में G7 समूह ने गरीब देशों में वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों के लिए $600 बिलियन जुटाकर चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करने की घोषणा की है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की घोषणा G7 समूह द्वारा की गई है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका उद्देश्य विश्व के अल्प विकसित और गरीब देशों में मौजूद आर्थिक अंतराल को कम करना है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए सायरन प्रणाली के साथ प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक। और इसका सही उत्तर है ए ओडिशा। ओडिशा वन विभाग मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए सायरन सिस्टम का उपयोग कर रहा है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह सिस्टम ओडिशा के 2 गांवों में लगाया गया है। यह अपने इंफ्रारेड सेंसर सिस्टम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने वाले हाथियों के झुंड का पता लगाता है। यह सिस्टम अलार्म बजाकर अलर्ट भी जारी करता है। हालिया चर्चित जगह मेनार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या हरियाणा। इसका सही उत्तर है बी राजस्थान। मेनार को राजस्थान की नई आर्द्र भूमि अधिसूचित किए जाने का निर्णय लिया गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, जिसे पक्षी गांव के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव की 2 झीलें बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती हैं। इन प्रवासी पक्षियों में फ्लेमिंगो, व्हाइट टेल्ट लैपविंग, पेलिकन, मार्श हेरियर, बार हेडेड गूस, कॉमन टील, पिनटेल, ग्रीन सैंड पाइपर आदि शामिल हैं। वर्तमान में राजस्थान की 2 आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। केवलादेव भरतपुर जिले में, सांभर झील जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 जून, 28 जून, 29 जून या 30 जून। इसका सही उत्तर है ए 27 जून। आज यानी 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME दिवस मनाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में अपने 74वें पूर्ण अधिवेशन में यह दिन घोषित किया था। यह दिवस नवाचार, रचनात्मकता और सतत विकास को बढ़ावा देने में MSME के योगदान को मान्यता के लिए मनाया जाता है। MSME दुनिया भर में 90% व्यवसायों, 60 से 70% रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद का 50% योगदान देता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। इसका सही उत्तर है डी नागालैंड।
हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मिथुन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRC का दौरा किया। मिथुन पर अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए जून 1988 को नागालैंड राज्य में राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। मिथुन एक जुगाली करने वाली प्रजाति है जो बोविडाए परिवार से संबंधित है। इसे जंगली गौर बास गौरस का पालतू रूप भी माना जाता है। यह पूर्वी हिमालय की स्थानिक प्रजाति है। इसे गयाल के नाम से भी जाना जाता है। यह नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है। इसकी आयुसीएन स्थिति वल्नरेबल है। अगला प्रश्न है, हालिया चर्चित शब्द यूट्रिकुलरिया फुरसेल्टा क्या है? ऑप्शन है अरब सागर में मछली की एक प्रजाति, पश्चिमी घाट में जंगली फूल की एक प्रजाति, उत्तराखंड में दुर्लभ पौधे की एक प्रजाति या सिक्किम में तितली की एक प्रजाति। इसका सही उत्तर है सी, उत्तराखंड में दुर्लभ पौधे की एक प्रजाति। उत्तराखंड में एक बहुत ही दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति यूट्रिकुलरिया फुरसेल्टा खोजी गई है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह पौधा उत्तराखंड के साथ पश्चिमी हिमालय में पहली बार देखा गया है। मांसाहारी पौधे ज़्यादातर ताजे पानी और नम मृदा में पाए जाते हैं। उनके पास सामान्य पौधों के प्रकाश संश्लेषण मोड की तुलना में इंटेलिजेंट ट्रैप मैकेनिज्म होता है, जिसके माध्यम से यह भोजन और पोषण की व्यवस्था करते हैं। अगला प्रश्न है, वन हेल्थ परियोजना को प्रयोग के तौर पर कहाँ शुरू किया जा रहा है? ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, शिमला या हैदराबाद। इसका सही उत्तर है बी, बेंगलुरु। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ कर्नाटक और उत्तराखंड राज्यों में वन हेल्थ परियोजना को लागू कर रहा है। प्रायोगिक तौर पर वन हेल्थ परियोजना को कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू किया जा रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह वन हेल्थ अप्रोच के माध्यम से विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक साझा मंच पर लाने की एक पहल है। अगला प्रश्न है, साल्मोनेला टाइफी का संबंध किस बीमारी से है? ऑप्शन है तपेदिक यानी कि टीबी, न्यूमोनिया, कोरोना, टाइफाइड। इसका सही उत्तर है डी, टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया जिसके कारण टाइफाइड होता है, इंसानों द्वारा प्रयोग किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर रहा है, इसलिए विकल्प डी सही है। शोधकर्ताओं ने टाइफाइड बुखार को वैश्विक जन स्वास्थ्य चिंता के रूप में रेखांकित किया है। इस रोग के सफलतापूर्वक इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इस रोग के कारण बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का विकसित होना चिंता की बात है। अगला प्रश्न है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑप्शन है एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस ड्यूरिंग पैंडमिक, एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस अराउंड द वर्ल्ड, एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन अफ्रीका, एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इसका सही उत्तर है डी, एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के गंभीर प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व ड्रग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थी। 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 26 जून को यह दिवस मनाने का फैसला किया गया। इसे मनाने का उद्देश्य समाज को मादक द्रव्यों के सेवन से मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करना है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में कॉमन चैती, ग्रीन शंख, पिन टेल, वैगटेल हैं। ऑप्शन है पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप या उभयचर। इसका उत्तर आप हमें ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में।